हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडो एसएमसी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 13 से ओपन हुआ था और 16 जनवरी क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। फेस वैल्यू 10 रुपीज का 141 टू 149 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, बुक बिल्ट फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ जो कि इशू साइज है 92 करोड़ का, 61.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग और निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी का, 20 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% का बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल में 33.2% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसलिए रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो लॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो लॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो लॉटमेंट ओनली 7 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा लॉटमेंट के चांसेस नहीं है। एंकर से 26 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन लेवल जो है इस बार का देखने को मिला है, लगभग अगर हम बात करें तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबी नो सब्सक्राइब किया, कोई सब्सक्राइब नहीं है, बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 2.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 14.2 लाख शेयर्स बिड किया, 21.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, 2.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.6 लाख शेयर्स बिड किया, 8.3 करोड़ का। रिटेल में 3.13 टाइम सब्सक्राइब है, 20.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 64.3 लाख शेयर्स बिड किया, 95.8 करोड़ का। तो इसलिए गाइस ओवर सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी के अलावे। क्यूआईबी में नो कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 2.05 टाइम का, 84.1 लाख शेयर्स बीट किया, 125.3 करोड़ का बीट हुआ, 3599 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कंपनी का 32 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 21.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 181 रुपीज का, और जो कि प्रॉफिट जो होगा 32,000 रुपीज के अराउंड किया जाएगा, दिया जाएगा, एस्टिमेट है। और फाइन इसके बिजनेस मॉडल की क्या है, बिजनेस मॉडल की बात करें तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, एनर्जी मेटर्स अदर पावर इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स के लिए इंक्लोजर बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑन हैंड 111 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है 30 नवंबर के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का तो एरोन कंपोजिट और आरएमसी स्विच गियर दोनों इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करता है। फाइनेंशियल 25 में 138.9 करोड़ का रेवेन्यू, 15.4 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए 25 से अगर देखिएगा ना प्री आईपीओ पीरियड, और फर्स्ट हाफ में 112.6 करोड़ का रेवेन्यू और 11.4 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंपनी का जो फाइनेंशियल 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। मतलब टॉप लाइन तो ग्रोथ है, टॉप लाइन बॉटम है, सरप्राइजिंग बूस्ट किया। 23 24 तक अच्छी ग्रोथ, बट 25 सरप्राइजिंग बूस्ट के कारण सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, इसके वजह से। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्लांट मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट करेगा, फंडिंग करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 27.6, ROC 17.5, RONW 24.3% का, डेट इक्विटी 1.05 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 10.2 15.2%, और PB और P रेशियो 5.2 16.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.3, पोस्ट इशू 60.1% का। मार्केट कैप 340.5 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस कंपनी का जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में देखिएगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स जो कि एमएस पाइप्स, ट्यूब्स और इससे रिलेटेड फैब्रिकेटेड आइटम्स का, जो कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसका प्रोड्यूस कर रही है। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स के साथ, जिसे मल्टीपल एंड यूज सेगमेंट्स में सर्व करने में हेल्प करता है। और स्टील और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो कि एसेंशियल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में, जो कि स्टेडी बेस डिमांड प्रोवाइड कर रही है। पॉसिबल इंटीग्रेशन है
डाउनस्ट्रीम फैब्रिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, जिससे स्टेबल सेल्स को सपोर्ट कर सकता है और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो रिड्यूस है उसको रिड्यूस कर सकती है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो अगर लार्ज कंपनी या एस्टैब्लिश्ड कंपनी से कंपेयर करें तो उसका जो स्केल है बहुत छोटा है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर्स और मार्केट रीच के साथ लिमिट कर सकती है। और स्टील बिजनेस जो है ना ये कमोडिटी लिंक्ड है, मार्जिन सेंसिटिव टू रॉ मटेरियल के साथ, आयरन और कोकिंग कोल स्क्रैप, जिससे प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, रीजन इन्वेंट्री बिल्डअप और रिसीवेबल्स जो कि टिपिकल होता है स्टील प्रोडक्ट्स में। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर से, जो कि ब्रॉडर प्रोडक्ट रेंज ऑफर करता है और बेटर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफर करती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिमांड के लिए जो डिमांड है बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जो कि ऑन गोइंग नीड जो है स्ट्रक्चरल स्टील और पाइप्स का सपोर्ट कर रही है। और कंपनी जो है वैल्यू एडेड स्टील सॉल्यूशन, जो कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, कोटेड पाइप्स, स्पेशलाइज्ड ग्रेड्स में एक्सपैंड करने का एबिलिटी है, जो कि हायर मार्जिन को कमांड कर रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट कंपनी जो स्टील प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में एक्सपोर्ट मार्केट कर सकता है, मार्केट एक्सपोर्ट कर सकता है मार्केट में, जो कि डाइवर्सिफाई करेगा रेवेन्यू को और डिपेंडेंस जो है डोमेस्टिक साइकिल्स पर रिड्यूस कर सकती है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के साथ, जिससे कॉस्ट कंट्रोल और मार्केट रीच को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो स्टील प्राइस वोलेटिलिटी और ग्लोबल कमोडिटीज में बहुत ज्यादा स्विंग होते रहता है, जिससे मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा इसको पास डाउन नहीं कर सकता है तो। इंटेंस कंपटीशन है लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर और रीजनल स्टील प्रोसेसर से, जिनके पास स्ट्रॉन्गर ब्रांड और प्राइसिंग पावर है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो स्टील डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है स्टील मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो बड़ी कंपनी से कंपेयर करें तो ये जो कंपनी है बहुत ही स्मॉलर और छोटा कंपनी है, बहुत ही स्मॉलर है, मतलब छोटा कंपनी है और नीश फोकस है, बहुत ज्यादा नीश फोकस है, जो कि एज लाई करता है, मतलब डिपेंड करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर ब्रॉड स्टील पोर्टफोलियो के अलावे। मिड टीयर स्टील प्रोड्यूसर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हैं, एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, प्राइसिंग और डिलीवरी टाइमलाइंस पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल पर। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कमोडिटी लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग प्ले, जो कि टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल साइकिल्स पर। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को तभी होगा जब स्टील डिमांड, कॉस्ट डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग खुद को करेगा तब, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो इसलिए देखिए कंपनी जो है ना ओवरऑल फंडामेंटली तो अच्छी आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो जो फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।